हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यमेव जयते भी सुना होगा। सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। वो वोट चोरी करते हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। एसआईआर के साथ ही राहुल गांधी ने अब मोदी के वन मैन शो का पर्दाफाश कर दिया है। इस पर्दाफाश से यह साबित हो गया है कि देश में लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र चल रहा है। कैबिनेट कबाड़ है और हर आदेश सिर्फ मोदी का प्रहार है। नमस्कार, पूर्वांचल टुडे लाइव में आपका स्वागत है। आज हम वन मैन शो पर राहुल गांधी के बड़े पर्दाफाश पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय चलते हैं, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे एक बड़े आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। आज की जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा, तो ये अच्छा होगा। सर्कुलेट भी हो गया, हो जाएगा, कर देंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं, बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। 5 जनवरी से सड़क पर उतरने का कांग्रेस का यह फैसला बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ याद दिलाता है। याद दिलाता है राम मनोहर लोहिया की वह बात कि सड़कें खामोश होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। यह और बात है कि राम मनोहर लोहिया ने अपनी यह बात कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ ही कही थी, लेकिन परिस्थितियां तब के जैसी ही हैं। संसद आवारा है, वंदे मातरम पर तो चर्चा करती है, लेकिन गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और प्रदूषण पर चंद घंटे की चर्चा को भी तैयार नहीं होती है। मनरेगा जैसी गारंटी को चंद घंटे की चर्चा के बाद रात के अंधेरे में बदल देती है, वह भी बगैर कैबिनेट में पास कराए। ठीक वैसे ही जैसे नोटबंदी, रात के 8 बजे देश के चैनलों पर मोदी प्रकट होते हैं और देश की करेंसी को महज कागज का टुकड़ा घोषित कर पूरे देश को लाइन में खड़े कर देते हैं। इस निर्णय से न तो देश की कैबिनेट अवगत रहती है और न ही देश की वित्त मंत्री। अब सवाल उठता है, क्या देश के मंत्री और कैबिनेट लोकतंत्र के हिस्से नहीं हैं, जो उन सभी को विश्वास में लिए बगैर मोदी अपनी मनमानी को अंजाम दिए जा रहे हैं? मनरेगा का स्वरूप भी ऐसे ही बदला गया, जिसका पर्दाफाश राहुल गांधी ने कर दिया है। सुनिए। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को
एक मिनिमम वेज मिलती थी, और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है, और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। अब अंतिम सवाल, मोदी की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए मनरेगा को लेकर ही देशव्यापी आंदोलन क्यों? दरअसल मनरेगा गांव-गांव से जुड़ी है। मनरेगा को लेकर देश के विपक्ष में कोई विरोधाभास नहीं है। सभी दलों ने इसे एक मत से संसद में पारित किया था। मनरेगा उस महात्मा गांधी से जुड़ी है जिनके विचारों को लेकर देश आज भी गर्व करता है। गांधी वह व्यक्ति थे जो राम में रमे थे। इसीलिए मोदी जी ने इस योजना का नाम मुश्किल के जोर से बीवी राम जी रखा। राम और गांधी के बीच अपने को साधने की मोदी की इस योजना को लेकर कांग्रेस अगर देश को मोदी के विरुद्ध खड़ा कर पाती है तो यह एक झटके में साबित हो जाएगा कि राम की आड़ में यह देश मोदी की हर मनमानी बर्दाश्त नहीं करेगा, और फिर राम के नाम पर कुछ भी कर गुजरने की मोदी की रणनीति सदैव सदैव के लिए धराशायी हो जाएगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।